कहा कि एसआईआर चल रही है देश में। एसआईआर का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, विशेष गहन पुनरीक्षण का एक मतदाता सूची का। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि घुसपैठियों को बाहर निकालने की कार्रवाई चल रही है। अब वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण तो करा रहा है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग को किसी घुसपैठियों को बाहर निकालने का कोई अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग का काम केवल वोटर लिस्ट बनाना है, मतदान कराना है। वो काम गृह मंत्रालय का है। गृह मंत्रालय ने कोई अभियान चलाया हुआ नहीं है घुसपैठियों की पहचान के लिए, घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए। कोई चल रहा हो तो हमें बता दें आप, किस तारीख को घोषणा हुई, कब शुरू हुआ। ये केवल जनता, देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास है। अंजना जी ने एक सवाल पूछा कि आप बार बार सवाल क्यों उठाते हैं वोट चोरी पे, मतदान पे, धांधली पे। हमारे अगर 3 सवालों के जवाब मिल जाएं, अंजना जी दे दें क्योंकि वो शो की एंकर हैं, बीजेपी के प्रवक्ता दे दें, या उनके सहयोग में जेडीयू प्रवक्ता खड़े हैं वो दे दें, तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। हम सवाल करना बंद कर देंगे। हमें केवल 3 बहुत छोटे छोटे सवाल पूछे। 2022 में विधानसभा चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में। अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने 18,000 शपथ पत्र दिए चुनाव आयोग को कि जिन लोगों के फाइनल वोटर लिस्ट में नाम थे, जो वोटर लिस्ट बूथ पे आई उनके नाम उसमें नहीं थे। ये 18,000 लोगों के वोट किसने काटे? आज तक जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग कुंडली मारे बैठा उस पर। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। नमस्कार दोस्तों, जब से बिहार इलेक्शन शुरू हुआ था तब से देश में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही थी। और दोस्तों, ये मुद्दा अभी तक भी ठंडा नहीं हुआ है। एक तरफ बीजेपी दावा कर रही है कि वो एसआईआर के माध्यम से जो देश में घुसपैठिए घुसे हुए हैं उससे भगा रही है, तो वहीं राजकुमार भाटी जी का दावा है कि घुसपैठियों को भगाने का काम तो गृह मंत्रालय का है और एसआईआर तो बस वोटर को चेक करने के लिए होता है कि जिस बंदे के पास वोटर है या उसे नया बनाया जाए या फिर उसके पास वोटर है तो वो आदमी कहाँ है। तो दोस्तों, ये काम तो गृह मंत्रालय का है, तो फिर आखिर ये काम चुनाव आयोग कैसे कर रहा है? तो दोस्तों, इसी बात पे बहस हुई है। तो दोस्तों, आइए पहले ये डिबेट देखते हैं और फिर हम आगे की बातचीत को कंटिन्यू करते हैं। कि नहीं, ऐसा तो होना चाहिए, लेकिन नियत बीजेपी की ठीक नहीं है। अब सवाल है कि अगर शुद्धिकरण करना है, अगर कुछ चेहरे कुछ गड़बड़ियां हैं तो इसी तरीके से होगा ना। और इसी यूपी में अगर 2,91,00,000 लोग अनट्रेसेबल है, आपको शक नहीं होता है कौन थे? नहीं। शो की शुरुआत जो है, शुरुआत ही विरोधाभास के साथ शुरू हुई। अंजना जी ने कहा कि एसआईआर चल रही है देश में। एसआईआर का मतलब है स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, ठीक है, समझिए। विशेष गहन पुनरीक्षण का एक मतदाता सूची का। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता कह रहे हैं कि घुसपैठियों को बाहर निकालने की कार्रवाई चल रही है। अब वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण तो करा रहा है चुनाव आयोग। ठीक है, समझिए। चुनाव आयोग को किसी घुसपैठिए को बाहर निकालने का कोई अधिकार नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चुनाव आयोग का काम केवल वोटर लिस्ट बनाना है, मतदान कराना है। वो काम गृह मंत्रालय का है। गृह मंत्रालय ने कोई अभियान चलाया हुआ नहीं है घुसपैठियों की पहचान के लिए, घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए। कोई चल रहा हो तो हमें बता दें आप, सही पकड़े हैं। किस तारीख को घोषणा हुई, कब शुरू हुआ। ये केवल जनता, देश की जनता को गुमराह करने का प्रयास है। अंजना जी ने एक सवाल पूछा कि आप बार बार सवाल क्यों उठाते हैं वोट चोरी पे, मतदान पे, धांधली पे। हमारे अगर 3 सवालों के जवाब मिल जाएं, अंजना जी दे दें क्योंकि वो शो की एंकर हैं, बीजेपी के प्रवक्ता दे दें, या उनके सहयोग में जेडीयू प्रवक्ता खड़े हैं वो दे दें, अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। हम सवाल करना बंद कर देंगे। हमें केवल 3 बहुत छोटे छोटे सवाल पूछने हैं। बोल 2022 में विधानसभा चुनाव हुए उत्तर प्रदेश में। ठीक है, समझिए। अखिलेश यादव जी ने, समाजवादी पार्टी ने 18,000 शपथ पत्र दिए चुनाव आयोग को कि जिन लोगों के फाइनल वोटर लिस्ट में नाम थे, जो वोटर लिस्ट बूथ पे आई उनके नाम उसमें नहीं थे। ये मगर क्यों? 18,000 लोगों के वोट किसने काटे? आज तक जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग कुंडली मारे बैठा उस पर। 2024 में उपचुनाव हुए 9 सीटों पे। हमारा प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयुक्त से मिला लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के चुनाव आयुक्त से, कि पुलिस जगह जगह मतदाताओं को रोकती है, वोट नहीं डालने देती है। चुनाव आयोग ने बाकायदा पत्र जारी किया और उसमें स्पष्ट लिखा कि पुलिस को आईडी चेक करने का कोई अधिकार नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। इसके बावजूद हर पोलिंग स्टेशन के बाहर पुलिस आईडी चेक कर रही थी, उसके वीडियो मौजूद हैं, और लाठी मार मार के मतदाताओं को वापस भगा रही थी। और मीरापुर में तो एक महिला के ऊपर पिस्टल तान दी थी दरोगा ने, और वो कह रही थी मैं आगे जाऊंगी। क्या एक पुलिस वाला सस्पेंड हुआ, एक के खिलाफ कार्रवाई हुई? इसका परिणाम क्या हुआ?
ठीक है, जवाब रामपुर दीजिए। में क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आखिरी वाक्य, रामपुर में आम चुनाव में वोट पड़े थे 56% और उपचुनाव में 24 में पड़े मात्र 33%। पुलिस का और चुनाव आयोग का काम वोट बढ़ाना है या वोट कम करना है? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? इन बताइए। 3 सवालों का जवाब आप मुझे दे चलिए, दें जवाब दीजिए। तो हम सवाल पूछने बंद कर देंगे। मैं इनकी फेक न्यूज को एक्सपोज पहले से ही कर देता हूं। इन्होंने बोला भाई एसआईआर के अंदर घुसपैठियों को नहीं ढूंढा जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट का 1995 का लाल बाबू हुसैन वर्सेस वोटर रजिस्ट्रेशन ऑफिसर का जजमेंट है, जिसमें मटिया महल करके दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूएंसी नंबर 58, जिसमें पोलिंग स्टेशन 87 से 108 के बीच में ये पता चला था रिटर्निंग ऑफिसर को कि जो देश का नागरिक नहीं है उसके पास वोटर आईडी कार्ड है। सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा रिटर्निंग ऑफिसर के पास अधिकार है, अगर उसको पता चलता है कि अगर देश का नागरिक नहीं है तो उसको वोटर लिस्ट से वो हटा सकता है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो क्या उसको मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा? कोई व्यक्ति अगर मुंबई में उसके बाद दिल्ली चले जाएगा उसको मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा? इनके पवन खेड़ा के पास 2 वोटर आईडी। चुप कर बे कुत्ते। और नागरिकता दोनों अलग है। चौथी बात एक अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर वापस से एसआईआर की पिटीशन गई। सुप्रीम कोर्ट ने वापस से कहा भले वो बंगाल हो गया, भले उत्तर प्रदेश हो गया, जहां जहां वो एडिशन आ रही है सिर्फ राजनीति से प्रेरित है। इन्होंने उत्तर प्रदेश चुनाव की बात करी। इनको इतना संविधान नहीं पता कि अगर इलेक्शन कमीशन के किसी जजमेंट से ही अनसेटिस्फाइड है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। वकील बैठे, क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर? क्योंकि इसीलिए नहीं गए क्योंकि पता है तथ्य इनके पक्ष में नहीं है। इसीलिए 2024 के चुनाव में जब 37 सीट आ गई तो वाह इलेक्शन कमीशन ठीक है हमारा चुनाव जीत गया, पर जब सीटें कम आई तो इलेक्शन कमीशन और चुनाव आयोग के ऊपर सवाल उठाते। मैं वापस से कहूंगा अंजना जी, 70 सालों में देश में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कांग्रेस पार्टी कैसे अपॉइंट करती थी? सिर्फ कांग्रेस डिसाइड करती थी। नवीन चावला कांग्रेस पार्टी के एनजीओ में काम करता था, चीफ इलेक्शन कमिश्नर। सेशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, कांग्रेस पार्टी में टिकट पे चुनाव लड़े। एमएस गिल चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है वो एक्सपोर्ट्स मिनिस्टर बने। तो क्या कांग्रेस कहेगी कि जवाहरलाल नेहरू ने रैंकिंग करी? एक क्या सवाल बात है कर रहे मेरा, हैं? एक सवाल अंजना जी। है। बीएलओ आज तय कर रहा है कि वहां पर भाई उसके पास है लिस्ट, बीएलओ ही है ना जो जमीन पर है, उसको क्या ट्रेनिंग दी गई है घुसपैठिए की पहचान करने अंजना की? जी 10 सेकंड ये प्रक्रिया के लिए रुक जाइए, मैं सवाल से जवाब लूं। नहीं, उन्होंने मेरी बात का जवाब दिया है। अगर ये प्रक्रिया जो एसआईआर की है इससे क्या बीएलओ घुसपैठिया ढूंढने के लिए ट्रेंड है? बताइए कैसे हो रहा है, क्या हो बहुत रहा है? अच्छा सवाल अंजना जी। 10 क्योंकि बिहार में तो आपने नंबर दिया नहीं। अंजना जी एक चीज बताइए, कोई घुसपैठिए ने अगर एक बार वोटर आईडी ले लिया, उसके बाद अगर उसका पता चलता है कि फर्जी आधार कार्ड है, तो जब वो वोटर लिस्ट से हटता है, तो जब नाम वोटर लिस्ट से हटते हैं तो 3 तरीके के नाम होते हैं, जिसमें कोई मृत हो सकता है, किसी का नाम शिफ्ट हो सकता है, कोई घुसपैठिया हो सकता है। इस पे मिस्टर भाटी, जल्दी से बोलिए, जल्दी जल्दी। देखिए, सुनिए। 10 तारीख को चुनाव आयोग का आप सब सर्किल उठा के देखिए। चुनाव आयोग ने कहा 12 लाख बूथ लेवल ऑफिसर है चारों स्टेट्स के अंदर। वो अब 12 लाख बूथ लेवल एजेंट जो हर पार्टी का है उसको जो नाम नहीं पाया गया है देंगे। बूथ लेवल एजेंट इनका क्यों नहीं? बिहार के बाद बोला कि चुनाव फर्जी है। बताइए। आवाज में ताकत लगाने से आपकी बात में दम नहीं आता। दम ही है। ये बताओ कहां गलत बोला है, कहां गलत बोला है बताओ। यार मैं बीच में तो बिल्कुल नहीं बोला। आपने पर्सनल कमेंट दिया ना, फैक्ट बता दो मैंने क्या गलत बोला। सारी पर्सनली बात हो रही है। फैक्ट बता दो कहां आपके गलत बोला। तथ्य में, आपके फैक्ट में दम होना एक चाहिए। फैक्ट में बता दो गलत क्या। अरे बोलिए ना, अपना सवाल तो बोलिए आप उन पे मैंने जो कमेंट करने सवाल में उठाए लिखा थे है। उन्होंने एक का भी जवाब नहीं दिया। का नहीं दिया। मैं दे देता हूँ। ये बार बार कह रहे हैं इन्हें पता ही नहीं है, इन्हें पता ही नहीं सवाल है। है। इन महोदय को ये पता नहीं है कि वोटर लिस्ट से नाम काटना घुसपैठिया ढूंढना नहीं होता। बात तो सही है। अरे भैया किसी कैसी की बातें तो कर फिर रहे हैं? बीच मैंने में सुप्रीम चिल्ला रहे कोर्ट का हो। जजमेंट सुना है, कुछ आप भी बात कर रहे हैं अंजना जी। अंजना जी, ये तो आज नहीं तक की देंगे। टीम को आप बोल दीजिए, मेरे को फैक्ट चेक अरे कर लें। प्रदीप जी ऐसे नहीं होगा। अंजना जी 10 सेकंड ये पब्लिक बैठी है ना। सुनिए यार, इतना ऐसा तो नहीं होना चाहिए अंजना जी, आप फिर नाराज हो जाती हैं। वो 10 मिनट ले रहे हैं फालतू की बात करने में। टाइमर भी काउंट, आप हमें टाइमर भी जवाब आप नहीं काउंट देने कर दे लो। रही। अगर मैंने आपसे मैं आपको जवाब देने दे रही हूँ, आप उसको वेस्ट कर रहे हैं कि तुम चीखो मत, ऊंचा मत बोलो, नीचा मत बोलो, सब रेज योर पॉइंट। एंड मिस्टर भंडारी प्लीज वेट फॉर योर टर्न सर। दूसरा, इन्होंने उत्तर प्रदेश के बारे में कहा कि कोर्ट क्यों नहीं गए, यानी चोरी हुई, रिपोर्ट नहीं लिखेगी थाने में, अब दरोगा कह रहा कोर्ट चले जाते। पहले अपनी जिम्मेदारी तो निभाओ, आपने क्यों नहीं निभाई जिम्मेदारी? कोर्ट तो बाद की बात है, आपने जो गड़बड़ी की है उसका जवाब दीजिए आप। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं? नहीं, कोर्ट जाए, कोर्ट भी गए हैं, कोर्ट कई मामलों में गए हैं, कोर्ट से भी आदेश हुए हैं। कोर्ट ने कम से कम 20 जगह बुलडोजर की कार्रवाई रोकी है।
और जब सत्यप्रकाश बुलडोजर जी, चलता तब कह बोले, देते अभी हम लोग एसआईआर पे एसआईआर पे एक तो चुनाव आयोग के पास कोई प्रतिवेदन देता है, उसमें कोई साक्ष्य होता है तभी उस पर कार्रवाई होती है। उसमें ये कोई साक्ष्य देंगे नहीं तो कोर्ट भी नहीं जाएंगे ये। दूसरा, इन्होंने एक बहुत अच्छा प्रश्न किया कि एसआईआर और घुसपैठिया दो अलग चीज है, लेकिन एसआईआर करते समय यदि कोई व्यक्ति ये नजर आ गया घुसपैठिया है, फिर गृह मंत्रालय देखेगा, राज्य सरकार देखेगी। तीसरा, रुक जाइए, तीसरा ये जो आधा टेलर आप बताए थे ना कि पिस्तौल लेके खड़ा हो गया पुलिस, पूरा टेलर बताना था कि पुलिस पर वोटर पथराव करेगा, कोई पुलिस वोटर पथराव नहीं कर रहा था, ये झूठ नहीं बोल रहे चलेगा। आप। पूरा टेलर कोई ये था। वोटर पथराव नहीं कर रहा था। आप भाटी जी कम से कम महिलाएं थी आपसे वो, उम्मीद जिनके नहीं ऊपर थी। पिस्तौल तानी गई पूरा थी। टेलर अभी झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। भी गूगल पे कर लीजिए, देख लीजिए, पूरा ये टेलर था, महिलाएं थी पत्थर वो। चला रहे हैं तो क्या करती पुलिस, आरती उतारती? वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानो। ऐसा मत करिए।